Hi learners, this is Ajit Singh. Welcome to Trident Maths. जहां हम सीखेंगे मैथ्स को सबसे आसान तरीकों से। तो लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा हमारे लास्ट 2 वीडियोस में, जो मैं अभी रिसेंटली मैंने डाले हुए मैथ्स में, वो हैं मेंसुरेशन टॉपिक्स के, और जिसमें मैंने 2D फिगर्स यानी 2 डायमेंशन के जितने भी डायग्राम्स थे उन सभी के एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में आपको बताया। आज के हम वीडियो में 3D फिगर्स यानी 3 डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे और उनके कितने टाइप्स के वो हैं और उनके क्या क्या फॉर्मूले रहेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, वो हम देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला जो डायग्राम होता है हमारा, जो 3D फिगर होता है, सॉलिड फिगर होता है, वो हम बताते हैं क्यूबाइड। तो देखते हैं क्यूबाइड क्या है। तो क्यूबाइड एक्चुअल में क्या है कि जब आप 6 रेक्टेंगल्स को मिला के एक क्लोज बॉक्स बनाते हो तो वो क्यूबाइड होता है। कुछ दिखा सकता हूँ मैं कैसे बनेगा वो, देखिए। तो इस तरीके से हमें ये क्यूबाइड मिलेगा, जिसकी लेंथ, वेड्थ और हाइट अलग अलग होंगी। ये हमारा जैसे रूम हो गया या बॉक्स हो गया किसी भी चीज का, जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगल होगा, वो क्यूबाइड हो गया। और वॉल्स की बात करें तो ये भी हमारे रेक्टेंगल्स फॉर्म में ही होंगे। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं तो ये लेंथ हो गया, ये वेड्थ हो गया और ये हाइट हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्यूबाइड बन गया। अब यहाँ पे 6 फेसेस हैं, 6 सरफेस हैं इसके। तो जब 6 सरफेस हैं, इसका मतलब इसका जो एरिया की बात की जाए, अगर एक पार्ट्स के एरिया की बात करो, जैसे अगर मैं फ्रंट वाले की बात करता हूँ तो L इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगल है। ये साइड वाले की बात करते हैं तो B इंटू एच। सेम चीज फ्रंट के अपोजिट में भी तो L इंटू एच आएगा, और साइड में भी इधर भी। यानी कि इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो ये H हो गया, ये भी हमारा L, फिर L, ये H, ये B और B, और इस तरीके से हमारा ये H। ओके, तो अगर बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, सभी सरफेस का एडिशन। यानी कि जब फ्रंट की बात करते हैं 2LH और साइड में 2BH, एंड बेस की बात करें तो 2LB। 2 क्यों? क्योंकि एक अगर बॉटम में है तो दूसरा टॉप पे भी होगा, सेम चीज LB। तो इस तरीके से 2LH प्लस 2BH एंड 2LB, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा एक क्यूबाइड का। अब देखो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से हमें लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। कर्व में यही कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। जब आपके बॉटम और टॉप को हटा दिया जाता है तो वो लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि 4 वॉल्स की बात की जाए, अगर एक रूम की बात कर रहे हैं तो देखो, पेरीमीटर यानी कि रेक्टेंगल बेस हुआ, यानी कि 2LH प्लस BH, और यहाँ से इंटू एच किया, 2L प्लस बी, ये हमारा पेरीमीटर हो गया, इंटू हाइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2LH प्लस 2BH। और जब आप लेटरल सरफेस एरिया में तुम बॉटम और टॉप को ऐड कर देते हो, उनके एरिया अगर ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो अभी क्लियर हुआ लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया। सिर्फ 4 बाउंड्रीज, जो 4 वॉल्स हैं हमारे पास किसी भी रूम की बात करें, यानी कि अगर हम बॉटम और टॉप को हटा देते हैं, सरफेस हटा देते हैं, तो वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और ये हो जाता है हमारे पास LB, क्योंकि रेक्टेंगल है, और इनटू हाइट। तो ये आ गया हमारा LBH, एरिया ऑफ बेस। ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, LSA प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, ऐसे भी याद कर सकते हो आप इसको। क्योंकि LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, और उसके साथ अगर बेस का एरिया का, यानी कि जो यहाँ रेक्टेंगल है, 2 बार ऐड कर दोगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्यूबाइड, ठीक है ना। तो अगर मैं क्यूबाइड के डायगोनल्स की बात करता
तो यहाँ देखो बॉटम से लेकर टॉप वाले ऊपर वर्टेक्स की बात की जाए इसकी, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेस के डायगोनल से परपेंडिकुलर। ये इस तरीके से जो रेड वाला है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमारा ए बी सी। तो अगर हम डायगोनल्स बात करते हैं, अगर क्यूबाइड के डायगोनल की बात करेंगे तो वो आ जाएगा रूट ऑफ, अब देखो एल, इसका जो डायगोनल होगा ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी, रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो एल आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमें ये भी याद रखना है, क्यूबाइड का डायगोनल जो होता है वो रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर होता है। तो अगर किसी बॉक्स की बात की जाए और उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पेन की बात करेंगे या पेंसिल की बात करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, या किसी रूम में रॉड की बात करते हैं तो वो आंसर आ जाएगा डी इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये डायगोनल हो गया आपका क्यूबाइड का, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं क्यूब की, जो नेक्स्ट फिगर है हमारा 3D में। तो सेकंड जो है वो है क्यूब। क्यूब क्या होता है, जैसे क्यूब रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो डिफरेंस है सेम चीज क्यूब 3D में देखा जाए तो क्यूबाइड एंड क्यूब में, रेक्टेंगल से बन के बनता है क्यूबाइड और स्क्वायर से मिलके बनता है क्यूब। अगर आप 6 क्यूब्स को स्क्वायर्स को एक साथ मिला देते हैं तो एक हमें क्यूब मिलेगा। इसका लेंथ वेथ और हाइट इक्वली रहता है क्योंकि ये स्क्वायर से मिलके बनता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ ये सभी ए और ए, इस तरीके से इधर भी ए सभी सबके सब साइड्स ए हो जाएंगे, सारे एजेस ए हो जाएंगे हमारे पास। तो इसका भी लेटर सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, तो इसका लेटर सरफेस एरिया करें तो फिर वही बात क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4a, क्योंकि स्क्वायर है उसका पेरीमीटर 4 है इनटू a, हाइट भी a है यानी कि 4a स्क्वायर। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यानी कि फाइनली 6a स्क्वायर। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम बेस का एरिया इनटू हाइट, बेस का एरिया इनटू हाइट। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए यानी कि ए क्यूब। इस तरीके से हमारे क्यूब के तीनों फॉर्मूले हो जाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर एंड ए क्यूब। अब यहीं पे एक बात आती है कि डायगोनल्स की बात की जाए, अगर कोई कहता है क्यूब का डायगोनल बताना है, डायगोनल यानी कि वो लॉन्गेस्ट रॉड जो एक रूम में रखी जा सकती है क्यूब फॉर्म में, अगर कोई क्यूब डायगोनल यानी कि टॉप वाला जो वर्टेक्स है और ये बॉटम वाला अपोजिट बॉटम वाला, उनको अगर मेट कराते हैं तो ये होता है डायगोनल। अब देखो जरा ये डायगोनल्स कैसे आता है। तो जब बेस का डायगोनल बनाते हैं हम तो वो ये आएगा और उसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट है तो ये हमारा ये आएगा। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। कौन सा, अगर ये ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी, तो जो ए बी सी आएगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। पर जो परपेंडिकुलर जो हाइट आ रही है, एक्चुअली जो ए है यहाँ पे हाइट, वो नीचे बेस के डायगोनल के ऊपर है। बेस का डायगोनल जो होता है a√2 इस तरीके से। तो ये हमारा अगर इसमें अगर इस पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाती है तो जो डायगोनल आ जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो जो डायगोनल आ जाएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ a√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया तो a√3।
क्यों ए 2a² प्लस a² 3a² होता है और ये a कॉमन आ गया तो a√3। ये वो लॉन्गेस्ट रॉड होगी जो एक रूम इस क्यूब रूम में रखी जा सकती है, ठीक है। या क्यूब अगर एक बॉक्स है उसमें जो सबसे बड़ी पेन या पेंसिल रखने की बात आएगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये a√3 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हमारा डायग्राम है। इस तरीके से अब 2 डायग्राम हो गया। तीसरे की देखते हैं बात। तीसरा डायग्राम जो रहता है हमारा 3D में वो हो जाता है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर देखते हैं ये कैसा होता है। तो जिस तरीके से रहता है हमारा सिलेंडर, इसमें हाइट होती है और ये हमारा सर्कल होता है, इसलिए ये डायमीटर ले लिया या रेडियस हो जाएगा। इस तरीके से सिलेंडर कंप्लीट हो जाता है। तो ये h और ये जिसका सर्कल जो बेस हमारा सर्कल में होता है उसका रेडियस r। तो ये दो चीजें हमारे पास यहाँ। अब देखो इसका बेस क्या है, सर्कुलर है, सर्कल है। तो अगर इसके हम अब देखो ये कर्व हो गया पूरा, तो लेटरल वाला क्यूब एंड क्यूब आई, जहाँ स्ट्रेट लाइन की बात आ रही है तो लेटरल यूज करते हैं, और जब नॉर्मली कर्व में आ जाती है बात तो हम इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो जो कर्व सरफेस एरिया बिल्कुल वही हो गया जैसे हम बाग में बात कर रहे थे पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो यहाँ भी वही बात है। पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा 2πr और इनटू हाइट यानी कि h। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया क्या बोला था मैंने, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स बेस का एरिया, यानी कि 2πr² तो रहे 2πr तो रहेगा और साथ में 2πr² भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बेस का 2 टाइम्स एरिया ऐड कर दिया हमने, क्योंकि बॉटम और टॉप और ऐड हो गया। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाली बाउंड्रीज होती है। सरफेस एरिया का मतलब होता है जो पार्ट आप टच कर सकते हैं वो होता है सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये बाउंड्रीज होती हैं। पर जब टोटल की बात आएगी तो ये बॉटम वाला भी एरिया इंक्लूड हो जाएगी, यहाँ भी सर्कल एक पूरा कंप्लीट हो गया और ये भी, ये दोनों पार्ट्स भी ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। इसको चाहे तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं 2πr दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया, अंदर बचेगा h+r। तो ऐसे भी कुछ लोग याद करते हैं, तो जैसे भी आपको देखना है याद करते हैं। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस का एरिया इंटू हाइट, यानी कि πr², क्योंकि सर्कल में बेस हमारा सर्कुलर है तो πr² इंटू हाइट। तो इस तरीके से ये हमारा तीनों फॉर्मूला हो जाएंगे इसके सिलेंडर के, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है हमारा कोन। कोन ये कैसा बनता है, ये कुछ इस तरीके से टोपी जैसा रहता है, जोकर की जो टोपी रहती है ना, बिल्कुल वही। ये हमारा कोन है, यहाँ ये हाइट होती है और ये आर है, और इसे स्लेंट हाइट यानी कि एल से डिनोट करते हैं। ये एच हो गया और ये आर हो गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर मैं एल की बात करूँ, स्लेंट हाइट की बात करता हूँ, तो जो आ जाता है हमारे पास h² प्लस r²। तो इस तरीके से ये मुझे मिल गया। एल को क्या बोलते हैं हम लोग, वो तो हाइट हो गया, एल हो गया, और ये एल जो होता है वो होता है स्लेंट हाइट। इस तरीके से एल फाइंड कर लेंगे। अब एक बार एल आ गया, अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया। इसको हमें याद रखना है सिर्फ, ये हो गया πr/l, सीधा सीधा πr। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ बॉटम पे टॉप पे क्या है, ऐसे पॉइंट है तो ये तो 0 है। नीचे सिर्फ एक सर्कल और ऐड हो रहा है, यानी कि πr/l प्लस πr²। तो चाहो तो πr कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर बचेगा l प्लस r। इस तरीके से। अब वॉल्यूम की बात करें, इसको सीधे याद रख सकते हो आप, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि 1/3 πr² h। आर और एच ये हैं जो इसके हैं हमारे पास कोन का रेडियस एंड हाइट। तो इस तरीके से हो गया हमारा कोन का, ठीक है ना। अब बात आती है नेक्स्ट फिगर जो है हमारा 3D में, उसे हम बोलते हैं स्फीयर।
इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता क्योंकि कोई भी ओपन बॉक्स वगैरह कुछ हो नहीं सकता इसमें। देखो कुछ इस तरीके से। तो ये रेडियस हो गया हमारा, डायमीटर हो गया, और ये भी डायमीटर हर तरीके से बराबर ही रहता है ये। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये तो हो गया रेडियस। तो इसमें जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो हो जाएगा 4πr²। ऐसा लगता है कि 4 सर्कल्स मिला के एक स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 4πr² याद रखना बस। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया स्फीयर के वॉल्यूम की बात की जाए और टोटल सरफेस एरिया। इसका नेक्स्ट जो हो गया, अगर स्फीयर को आप हाफ कट कर दो यानी कि हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का जो फॉर्मूला रहेगा वो हो जाएगा हमारे पास देखो डायग्राम कैसे बनेगा इसका। आधा सर्कल रहता है, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया इसका डायमीटर r, ये भी r, रेडियस डायमीटर d, तो यानी कि r r। अब देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी ये बॉक्स, ये क्या आ गया, कवर आ गया इसका, यानी कि अब एक कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे इसमें। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल था 4πr², तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr²। अब जब टोटल सरफेस एरिया की इसकी बात करोगे तो 2πr² तो रहेगा, और साथ में जो ये एक बॉटम टॉप वाला आ गया है उसको हम ऐड करेंगे सर्कल को, यानी कि πr², और तो ओवरऑल रह जाएगा हमारे पास 3πr²। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो सीधे सीधे स्क्वायर का हाफ, यानी कि वहां 4/3 था, यहाँ 2/3 हो जाएगा, 2/πr³। तो इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे 3D डायग्राम्स के जिनके सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक और है, वो है फ्रैक्शन। वो क्या है वो भी देख लेते हैं। जब आप किसी कोन को टॉप से कट कर देते हो, एक छोटा कोन उससे कट कर दिया, कुछ इस तरीके से देखो। अगर ये हमारा कोन है, और आपने इसे टॉप से कट कर दिया, ऊपर से एक कोन हटा दिया, तो ये जो पार्ट बच गया ये कहलाता है फ्रैक्शन। ये हो गया फ्रैक्शन। ये हाइट है, ये बड़े वाले बेस का जो रेडियस डायमीटर है, और ये छोटे वाले का, दोनों ही रेडियस अलग अलग होंगे, दिख भी रहे हैं हमें। ये R1 ले लिया, इसको मैंने R2 ले लिया, ये H हो गया और ये L हो गया। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ कोन। तो इसके अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये बाहर वाली बाउंड्री और दोनों सर्कल, इसका मतलब हो जाएगा पाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू L। ये R1 एंड R2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको स्मॉल r एंड कैपिटल R ही ले लेते हैं। ये स्मॉल r हो गया और ये नीचे हमारा कैपिटल R। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया।
अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया में दोनों बेस के एरिया ऐड कर दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो वो हो जाएगा 1/3, क्योंकि कोन का भी 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, कुछ कुछ वैसे मिलता जुलता फॉर्मूला आता है, और वो हो जाता है 1/3 पाई एच यानी कि ये जो इसकी हाइट है, और अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। इनके प्रूफ हैं प्रॉपर, किसी दिन और बताएंगे इनके प्रूफ, ये कैसे प्रूव हुए हैं, फिलहाल अभी हमें याद रखना है। तो इस तरीके से हमारे सारे 3D डायग्राम्स के फॉर्मूले हमने लिख लिए। इस पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।